आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मिश्रित भिन्नों का जोड़, मिश्रित भिन्नों का घटाव, मिश्रित भिन्नों का गुणा और मिश्रित भिन्नों का भाग सीखेंगे। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। और यदि हाँ दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली घंटी भी दबा दीजिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। मैंने आपके सामने 4 सवाल लिखे हैं और इन्हीं चारों सवालों के माध्यम से हम सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मिश्रित भिन्नों का जोड़ यानी कि हमारा पहला सवाल लेके चलते हैं। तो अपना पहला सवाल लिख दिया है जो कि क्या है, मिश्रित भिन्नों का जोड़ है। अब दोस्तों इन मिश्रित भिन्नों को जोड़ने से पहले हमें इन मिश्रित भिन्नों का सरल रूप बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे ये 2 सही 1/2 है, अब इसका सरल रूप बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नीचे भिन्न हर में दिया हुआ है उसको सामने वाली संख्या जो भी है उससे गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल आता है उसको दोस्तों ऊपर वाले अंश यानी कि 1 में जोड़ देंगे। कैसे, 2 × 2 4, 4 + 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और बटा में दोस्तों 2 है तो उसको एज इट इज वैसा का वैसा लिखेंगे। फिर प्लस का प्लस लिखेंगे। अब ये भी मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को सरल रूप में बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो हर में 4 है इसको आगे वाली संख्या यहाँ पर लिखा रहेगा उससे गुणा करना है और जो भी आता है उसको ऊपर वाले अंश से जोड़ देना है। 4 × 1 4, 4 + 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और बटा में क्या है 4, तो बटा में 4 का 4 लिख देंगे। अब दोस्तों ये मिश्रित भिन्न थी दोनों, अब इन दोनों मिश्रित भिन्नों को हमने सरल रूप में बदल दिया। अब दोस्तों हम इनको जोड़ेंगे। अब ये भिन्न बन गई है, ये भी एक सरल भिन्न, ये भी एक सरल भिन्न। अब इन दोनों सरल भिन्न को जोड़ना है। तो दोस्तों अब भिन्नों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये भिन्न के हर है, इस भिन्न का हर 2 है और इस भिन्न का हर 4 है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इन 2 और 4 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए लघुत्तम निकालता हूं 2 और 4 का, इस प्रकार लिखेंगे और फिर एक लाइन खींचेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों 2 का भाग लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है। और 2 का भाग 4 में 2 बार। अब दोस्तों क्या 2 का भाग वापस जा रहा है, देखिए इस 2 में जा रहा है तो 2 का भाग हम वापस लगाएंगे। ये तो 1 आ चुका तो यहाँ पर 1 का 1 लिखेंगे। अब 2 का भाग इस 2 में दोस्तों कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ से एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 और 1 बन चुका है, ठीक है। ये ऐसा करने का जो हमारा उद्देश्य है वो दोस्तों अंत में हमें 1 1 लाना है जो कि हमको प्राप्त हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो बार वाले अभाज्य गुणनखंड है इनका गुणा कर देंगे यानी कि 2 और गुणा में 2। तो 2 × 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 2 और 4 का जो लघुत्तम यानी कि एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो 2 और 4 का जो लघुत्तम आया वो दोस्तों 4 आया। तो इस प्रकार हम एक बराबर का चिन्ह खींचेंगे और एक लाइन खींच के इसके बटा में दोस्तों हम क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें दोस्तों इस 2 का भाग इस 4 में लगाना है। तो 2 का भाग इस 4 में लगाएंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो जितनी बार भाग जाता है दोस्तों उसको इस भिन्न के अंश यानी कि 5 से आपको गुणा कराना है। तो 2 का भाग 4 में 2 बार, तो यहाँ पे लिखा 2 और गुणा में दोस्तों हम इस भिन्न का अंश यानी कि 5 लिखेंगे। फिर प्लस का प्लस लिखेंगे। अब दोस्तों जैसा कि इस भिन्न में किया था ऐसा ही इस भिन्न में करेंगे यानी कि इस भिन्न का हर कितना है 4, इसका भाग लगाएंगे। इसमें 4 का भाग 4 में दोस्तों 1 बार जाएगा और उसको दोस्तों गुणा कराएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 7 से। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा में 7 लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको आगे सरल करते हैं। तो देखिए बराबर का बराबर 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। फिर प्लस का प्लस 1 × 7 दोस्तों कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और बटा में दोस्तों हमारा क्या है 4, तो लिखेंगे 4। अब इसको और आगे सरल करेंगे तो देखिए 10 + 7 कितना हो जाएगा 17 और बटा में दोस्तों क्या है 4, तो बटा में 4 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ तो आप 17/4 लिखिए और यहाँ इसको आप मिश्रित रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही हमने मिश्रित रूप से सरल रूप बदला था नहीं, अब इसी का उल्टा करना है। यहाँ पर हमको इसको मिश्रित रूप में लिखना है क्योंकि सवाल भी हमें लगाना है। तो 4 का पाड़ा बोलेंगे, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौके 16, 4 पंजे 20। देखिए दोस्तों 20 ज्यादा है तो हमें सिर्फ 4 ही बार बोलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। इस प्रकार आप ऐसे भाग लगा के समझ सकते हैं, जैसे कि ये 17 है और इसमें 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाग 17 में दोस्तों कितनी बार जाएगा 4 बार और कितना आएगा 16। फिर हम घटाएंगे दोस्तों 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब 4 का भाग 1 में नहीं जाता है तो देखिए आपको क्या लिखना है, 4 जितनी बार भाग जाता है यानी कि ये जो भागफल है वो यहाँ पर लिखेंगे और जो दोस्तों शेष बचता है उसको दोस्तों भिन्न का अंश बनाएंगे, फिर बटा और फिर जिसका भाग दिया था उसको यहाँ पर हर में लिख देंगे, ठीक है। तो आप 17/4 लिखो चाहे 4 सही 1/4 लिखो, ये दोनों बात एक ही है। ये भिन्न का सरल रूप है और ये इसी भिन्न का मिश्रित रूप है, ठीक है नहीं, 4 सही 1/4। तो आप कह सकते हैं दोस्तों जब 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 3/4 को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4 सही
1/4 आएगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको मिश्रित भिन्नों को जोड़ना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिश्रित भिन्नों को कैसे दोस्तों जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्नों का योग यानी कि मिश्रित भिन्नों का जोड़, जो कि क्या था हमारा पहला सवाल। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा पहला सवाल हो चुका। अब हम दोस्तों सीखते हैं मिश्रित भिन्नों का घटाव। यहां पर हमारा जो दूसरा सवाल है वो देखिए। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, घटाव से है, घटाव के कॉन्सेप्ट से है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सवाल हमारे सामने है 5 सही 2/3 -4 सही 1/5 है, ठीक है। ये हमारा सवाल संख्या दोस्तों 2 है, ठीक है। अब इसको सरल करना है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने जोड़ में किया था वैसा ही हमें घटाव में करना है। यहां पर देख सकते हैं आप ये जो भिन्न है ये अपने आप में मिश्रित रूप में है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इनका सरल रूप लिखेंगे, ठीक है। देखिए 3 को आगे वाली संख्या यानी कि 5 से गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसको इस भिन्न के अंश यानी कि 2 से जोड़ देंगे। तो 3 गुणा 5 15, 15 प्लस 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 17। तो यहां पर लिखेंगे 17 और बटा में कितना है 3, तो यहां पर भी लिखेंगे 3, माइनस का माइनस। अब इसका इस भिन्न का भी सरल रूप, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे फिर ऊपर वाले से जोड़ देंगे। 5 गुणा 4 20, 20 और 1 21, तो यहां पर लिखेंगे 21 और बटा में कितना है 5, तो लिखेंगे दोस्तों 5, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही मिश्रित भिन्न थी, सरल भिन्न में बदल चुकी है, ठीक है। तो अब हमें इनको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, देखिए यहां पर इस भिन्न का हर कितना है 3 है और इस भिन्न का हर कितना है 5 है। तो इन दोनों भिन्नों का हमें दोस्तों यहां पर पहले एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेना है। तो इस प्रकार 3 और 5 लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 का भाग लगेंगे, क्योंकि 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 के बाद 3 का भाग लेंगे। 3 का भाग इसमें 3 में एक बार, और 5 में नहीं जाता है इसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। जिसमें दोस्तों नहीं जाता है उसको ऐसा ही रखते हैं और जिसमें जाता है जितनी बार जाता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 का भाग देखिए एक तो आ ही चुका है, अब 5 में जाता नहीं है, तो 3 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो दोस्तों 5 आती है। तो ये 1 है, इसको ऐसे लिखेंगे। 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही संख्या 1-1 बन चुकी है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों जो अभाज्य गुणनखंड आए इनको आपस में गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं का हमेशा जो दोस्तों एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल ही होता है, ठीक है नहीं। तो 3 को 5 से गुणा करो तो 15, या फिर इस प्रकार आप एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों हर का जो एलसीएम आया वो कितना आया 15। तो इस प्रकार बराबर का चिन्ह बना के दोस्तों हम यहाँ पर 15 लिखेंगे, ठीक है। अब जैसा हमने जोड़ में किया वैसा ही अब यहाँ पर घटाव में भी करना है। इस भिन्न का हर 3 है, तो 3 का भाग इस 15 में लगाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार गया 5 बार। जितनी बार दोस्तों भाग जाता उसको गुणा करवाना इस भिन्न के अंश यानी कि 17 से। तो यहां पर लिखेंगे 17, माइनस का माइनस, फिर इसी 5 इस भिन्न का अब हर क्या है 5 है, इस 5 का भाग इस 15 में लगाएंगे। तो 5 का भाग 15 में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15। तो कितनी बार गया 3 बार। फिर इसको दोस्तों गुणा कराएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 21 से। तो यहां पर लिखा है 21, ठीक है दोस्तों। अब इसको और आगे सरल करते हैं। तो देखिए 5 गुणा 17 या फिर 17 गुणा 5 करिए। तो 17 गुणा 5 करेंगे तो 17 का पाड़ा बोलेंगे दोस्तों। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85। तो 17 गुणा 5 या 5 गुणा 17 दोस्तों कितना आया 85, ठीक है। फिर माइनस का माइनस 3 गुणा 21, 21 को दोस्तों 3 से गुणा करो, चाहे 3 को 21 से गुणा करो। तो 21 गुणा 3 करेंगे तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तीन 63। तो 21 को 3 से गुणा करने पर कितना आया दोस्तों 63, और बटा में 15 है तो लिखेंगे 15, ठीक है। अब इसको और आगे सरल करते हैं। तो देखिए दोस्तों 85 माइनस 63। तो 85 माइनस 63 यानी कि 85 में से 63 घटाते हैं दोस्तों। 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 6 गया 2। तो यहां पर कितना बच जाएगा 22, और बटा में दोस्तों कितना है 15 है। अब ये यहां पर आंसर है। और यहां फिर दोस्तों इसको आप मिश्रित रूप में भी लिख सकते हैं। तो कैसे, 15 का भाग 22 में लगाइए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ज्यादा जा रहा है तो हमें सिर्फ एक ही बार बोलना है। जितनी बार जाता है यानी कि जो भागफल है उसको यहाँ पर लिखेंगे। और 15 का भाग एक बार बोलने पर दोस्तों कितना आया 15। और यहाँ पर जो पीछे बचेगा कितना बचेगा दोस्तों 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और बटा में दोस्तों जिसका भाग लगाया उसका लगाएंगे। अब आप 22/15 लिखो, चाहे एक सही 7/15 लिखो, दोनों ही बात दोस्तों एक ही है, ठीक है। आपको समझ नहीं आता तो इस प्रकार आप 22 में 15 का भाग लगा के चेक कर सकते हैं। 15 का भाग 22 में देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर 15। फिर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब 15 का भाग 7 में जाएगा नहीं। तो ये भागफल को आगे लिखते हैं, शेष फल को ऊपर लिखते हैं, और जिसका भाग लगाते हैं दोस्तों उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको भिन्नों तो दोस्तों इस प्रकार आपको मिश्रित भिन्नों का घटाव करना है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों।
तो हमने दोस्तों मिश्रित भिन्नों का जोड़ भी सीख लिया, मिश्रित भिन्नों का घटाव भी सीख लिया। अब सीखते हैं हम दोस्तों मिश्रित भिन्नों का गुणा, कि मिश्रित भिन्नों को गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने जोड़ और घटाव में मिश्रित भिन्नों को जोड़ने और घटाने से पहले उनको सरल रूप में बदला था। तो यहाँ पर भी यही करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मिश्रित रूप है, ये भी मिश्रित रूप है, तो सबसे पहले इनको दोस्तों सरल रूप में बदलना है। ठीक है, सरल रूप में कैसे बदलेंगे, देखिए इस भिन्न के हर को इस आगे वाली संख्या से गुणा कराएंगे और जो भी आता है इसको ऊपर वाले अंश से जोड़ देंगे। 5 गुणा 3 दोस्तों 15 होता है, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 में ये 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 19, और बटा में कितना है 5, तो लिखेंगे 5 का 5। ठीक है, अब ये गुणा है तो गुणा का गुणा लिखेंगे। अब दोस्तों इस भिन्न के अंश को इस आगे वाली संख्या से गुणा करवाएंगे, फिर ऊपर वाले से जोड़ देंगे। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है। 6 गुणा 2 12, 12 और ये 1 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13, और बटा में दोस्तों कितना है 6, तो लिखेंगे 6 का 6। तो ये दोनों ही मिश्रित रूप थे, हमने इनको दोनों को इस सरल रूप में बदल दिया। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों भिन्नों को गुणा करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी सरल भिन्न, ये भी सरल भिन्न। तो भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। ठीक है, नहीं कैसे, देखिए इस अंश को इस अंश से गुणा करेंगे, यानी कि ये 19 है, इसको गुणा करेंगे 13, बटा में दोस्तों 5 को 6 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 गुणा 6। ऐसे ही तो भिन्नों का गुणा करते हैं, अंश को अंश से करते हैं, हर को हर से करते हैं, और यदि कोई संख्या कटती है तो उसको काट देते हैं। यानी किसी भी भिन्न का जब भी गुणा करते हैं आपको ध्यान रखना है, किसी के भी भिन्न के अंश को किसी के भी भिन्न के हर से आप काट सकते हैं। ठीक है, बस अंश को, यहाँ हर को नहीं काटना है। तो यहाँ पर तो वैसे कटते नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया। तो इसको सरल करेंगे, देखिए 19 को दोस्तों 13 से गुणा करना है, यानी कि 19 गुणा 13 करना है। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। 3 को 9 से गुणा करेंगे 27, हासिल 2, 3 गुणा 1, 3 और 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 5, तो लिखेंगे 5। फिर गुणा 1 गुणा 9 9, फिर 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल 1 2, तो दोस्तों कितना आया 247। तो इन दोनों को गुणा करने पर जो भी आएगा वो भी कितना आएगा 247, और बटा में दोस्तों कितना आ जाएगा 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तो आप 247 बटा 30 लिखिए, और यहाँ फिर आप दोस्तों इसको आप मिश्रित रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, आप 30 का भाग 247 में देंगे। ठीक है, नहीं तो देखिए 30 का भाग 247 में देते हैं, इस प्रकार आप 247 में 30 का भाग लगा सकते हैं। तो 30 का भाग 247, यहाँ पर 2 अंक लेंगे तो 24 में तो जाएगा नहीं, तो हम तीनों अंक लेने पड़ेंगे दोस्तों, 247 में देने पड़ेंगे। 247 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 8 बार जाएगा। ठीक है, नहीं क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 3 8 24 होगा, तो 24 से 240 बन जाएगा, तो यहाँ पर 8 बार देंगे। तो दोस्तों 30 का भाग 247 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, क्योंकि 8 ये 24 होता है, 24 से दोस्तों 0 लगाने से 240 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो 30 का भाग 247 में 8 बार, और 8 बार बोलने पर 30 का पहाड़ा कितना आएगा दोस्तों 240, तो लिख दिया। अब 247 में से 240 घटाएंगे, कितना बचेगा 7 बच जाएगा। ठीक है, और 30 का भाग 7 में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे, हमारा जो भागफल आया वो कितना है दोस्तों 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, और शेष पर कितना है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और बट्टा में दोस्तों किसका भाग लगाया था 30 का, तो लिखेंगे 30। अब चाहे आप ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, दोनों बात बराबर है। ये सरल रूप में है, ये मिश्रित रूप में है, तो इसके सामने आप ऐसा भी लिख सकते हैं 8 सही 7 बटा 30। ठीक है, नहीं ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको मिश्रित भिन्नों का गुणा करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मिश्रित भिन्नों का गुणा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट यानी कि गुणा भी हो गया। अब दोस्तों हम करते हैं मिश्रित भिन्नों का भाग कर लेते हैं। ठीक है, आज का अंतिम कॉन्सेप्ट है वो क्या है दोस्तों, भाग है। ठीक है, नहीं तो भाग का हमारे सामने सवाल क्या है, देखिए 3 सही 6 बटा 7 भाग 2 सही 3 बटा 5 है। ठीक है, तो इस मिश्रित भिन्न का हमें भाग देना है इस मिश्रित भिन्न में। दोस्तों मैंने आपको बताया जब भी मिश्रित भिन्न दी जाती है तो सबसे पहले आपको दोस्तों इस भाग में जो ये मिश्रित भिन्न दी गई है इन मिश्रित भिन्नों को सरल रूप में बदलना है। तो देखिए इसका सरल रूप लिखते हैं। 7 को इस सबसे पहले दोस्तों सरल रूप में बदलने के लिए जो ये हर है इसको आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, जो भी गुणनफल आता है उसके इस भिन्न के अंश में जोड़ देंगे। तो 7 गुणा 3 21, और 21 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा 27, तो लिखेंगे 27, और बटा में कितना है 7, तो लिखेंगे 7। फिर भाग का चिन्ह बनाएंगे, भाग का भाग। अब दोस्तों आपको इस हर को इस आगे वाली संख्या से गुणा करना है, फिर ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है। 5 गुणा 2 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13, और बटा में कितना है दोस्तों 5, तो लिखेंगे 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही भिन्न क्या आते हैं मिश्रित रूप में। अब इन दोनों भिन्न का हमने सरल रूप बना दिया है। ठीक है, अब दोस्तों जिस प्रकार हम भिन्नों का भाग करते थे इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों अब मिश्रित रूप से किस में आ चुकी है, भिन्न में आ चुकी है, सरल भिन्न में। तो देखिए क्या करते हैं,
दोस्तों इस भाग की जो बाईं तरफ वाली भिन्न होती है इसको ऐसा का ऐसा यानी कि 27/7 का 27/7 लिखेंगे। और ये जो भाग का चिन्ह है ये दोस्तों किस में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है, ठीक है। और इस भाग की जो दाईं तरफ वाली भिन्न है, यहाँ पर दाईं तरफ वाली भिन्न कौन है, 13/15, इसका व्युत्क्रम हो जाता है यानी कि उल्टा हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको भिन्न का भाग करना है। अब देखिए ये भाग का सवाल था, तो अब ये किसका बदल चुका है, गुणा में। अब भिन्नों का गुणा मैंने आपको अभी सिखाया कैसे करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से। तो देखिए अंश को अंश से गुणा करेंगे यानी कि 27 गुणा 5 बटा में हर को हर से यानी कि 7 गुणा 13। अब 27 को 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 135 आ जाएगा। आप इस प्रकार गुणा करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। 27 और गुणा में 5 लिखेंगे, जो भी आता है दोस्तों वो यहाँ पर लिखेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ कितना आएगा, 135 आएगा, ठीक है। बटा में 13 को 7 से गुणा करो, चाहे 7 को 13 से गुणा करो, 13 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 91 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो ये आंसर लिखिए, यहाँ इस दोस्तों इसको आप मिश्रित रूप में भी बदल सकते हैं। कैसे, 91 का भाग जब आप 135 में, इस प्रकार आपको मिश्रित रूप में बदलना है, 135 और फिर 91 का भाग लगाना है। तो 91 का भाग 2 बार बोलेंगे तो आप देख सकते हैं 135 से ज्यादा जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। यहाँ से जो हमारा शेषफल बचेगा वो दोस्तों देखिए 35 और ये 9 कितना हो जाएगा, 44 बन जाएगा, ठीक है नहीं। और बटा में दोस्तों कितना है, 91 यानी कि 91 का भाग लगाया। अब चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये दोनों ही बात क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है नहीं। तो आप कह सकते हैं जब इन दोनों का भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 सही 44/91 आ जाएगा, ठीक है नहीं। इस प्रकार आपको दोस्तों मिश्रित भिन्नों का भाग करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मिश्रित भिन्नों का जोड़ सीखा, मिश्रित भिन्नों का घटाव सीखा, मिश्रित भिन्नों का गुणा सीखा और मिश्रित भिन्नों का भाग भी सीखा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही एक बेसिक गणित से जुड़े हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।